जय मां मसान। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो सती माता की साधना है। लेकिन देखिए, सती माता जो है वो कामरू देश की भणतर वाली माता, यानी कि जो कामरू देश की विद्या होती है ना, वो माँ सती के पास है। और सती माता जो है, जैसे हिंगलाज माता पाकिस्तान में अभी पूजी जाती है और वहाँ पे 51 शक्तिपीठ में से उनका शक्तिपीठ वहाँ है। उसी प्रकार से माँ सती है वो संध पारकर, यानी कि पाकिस्तान में इनका स्थानक था, यानी कि मूल स्थान इनका, जो मूल पूजा का जो जो इनका मेन मंदिर है वो संध पारकर में है। और वहाँ से ये माता पाटन में आए और पाटन से फिर कड़ी आए। तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इनको सिद्धराज सोलंकी, और ये माता जो है ये मुसलमान की माँ, यानी कि संध में जब हमीर बलोच का राज था तब ये पूरे संध के अंदर चौकी बेरा में ये माता उन्होंने रखी हुई थी। तो वहाँ से फिर ये माता माँ खोड़ियार के हपाड़े से, यानी कि सिद्धराज सोलंकी ने माँ खोड़ियार की तपस्या की थी। और उसके पीछे भी पूरा इतिहास है, वो मैं कभी बाद में आपको चर्चा करूँगा। लेकिन फिर माँ खोड़ियार के हपाड़े से ये माता पाटन में आई और पाटन से फिर रावण देव ने 21 दिन तक इनका उपवास किया था। जल और खाना पीना सब कुछ त्याग करके इनके नाम का उपवास किया था 21 दिन तक। तब ये माता प्रसन्न हुई थी उन पर, और फिर उनके साथ ये माता काड़ा आई थी। और काड़ा से फिर गुजरात में सब जगह इनकी पूजा आदि होती रहती है। तो माँ सती है ना, वो कामरू देश की विद्या है इनके पास, और इनका पावर माँ मेलडी के समान होता है कि जितना पावर माँ मेलडी में ना, उतना ही पावर माँ सती में। इतना ज़बरदस्त ये माता पावरफुल है। और इनकी पूजा आराधना अवश्य ही फलदायी होती है। और ये चमत्कारी माता है, यानी कि कलयुग में ये माता हाजिर है। अगर आप इनकी सच्चे मन से आराधना या पूजा या सेवा करते हो तो इसका रिजल्ट, इनका फल अचूक मिलता ही मिलता है। मैं आपको एक क्रिया बताऊंगा। ये मंत्र जो है, ये मंत्र भी, इसकी विधि का जो मंत्र है वो भी बताऊंगा और ये क्रिया भी बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी क्रिया है। 7 दिन तक आपको ये क्रिया करते रहना है और इससे माता की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, माँ सती की। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में साधना खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में साधना खंडित हो जाती है तो साधक को नुकसान भी होता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक आपको ये साधना करनी है। सबसे पहले साधक को चौराहे की मिट्टी लानी है, 1 मुट्ठी जितनी, और शमशान की राख। ठीक है, ये दो वस्तुओं का उनको सगवड़ करनी है। और रविवार के दिन काला कपड़ा बिछा के बाजोट के ऊपर, उसके ऊपर उस चीज़ को दोनों को मिक्स करके डगली कर देनी है। उसके ऊपर माटी का एक पोड़िया रख देना है, या फिर तांबे का जो भी दिया आपको रखना है वो दिया रख के उसमें चौमुखा दिया आपको करना है माँ सती के नाम का। वो तेल और घी का भी कर सकते हो। उसके बाद साधक को 1.25 सेर सुखड़ी अथवा तो 1.25 सेर चावल, जिस प्रकार भी आप सात्विक तरीके से करना चाहते हो, अथवा तो तामसिक, यहाँ के मैली क्रिया भी आप करना चाहते हो तो बकरे की कलेजी और शराब का प्याला। माँ सती को दोनों प्रकार से आप साध सकते हो, मैली क्रिया भी कर सकते हो और सात्विक तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप घर में सात्विक तरीके से पूजते हो तो फिर आपको मैली क्रिया नहीं करनी चाहिए, सात्विक तरीके से ही आराधना करनी चाहिए। अगर आप घर में माता को, सती को बकरा आदि देते हो तो फिर आप उनको बकरे की कलेजी आदि दे सकते हो। और एक नारियल। पहले दिन आपको इस तरह से ये क्रिया करनी है और 108 बार लाल चंदन की माला पर जाप करना है। ठीक है, तो जाप करने के बाद आपको वहीं पे आपको सो जाना है, उसी जगह पर आपको सो जाना है भूमि से। इस तरह से 7 दिन तक आपको यह आराधना करनी है। 7 दिन तक आपको एक ही समय, यानी कि सुबह में या शाम को या दोपहर में कभी भी, लेकिन एक टाना ही करना है। शाम को एक ही समय खाना है, दिन में आपको कुछ खाना नहीं, सिर्फ आप पानी ले सकते हो अथवा तो फल खा सकते हो। ठीक है, यानी कि उपवास करना है 7 दिन तक। ये क्रिया निरंतर करते रहना है। 7वें दिन जब आपकी आराधना संपूर्ण होती है, यानी कि 7वें दिन जब लास्ट में बार आप मंत्र जाप करते हो, तो इसी प्रकार से वापस आपको माता जी को भोग लगाना है। और प्रतिदिन आपको माता जी को 3200 धूप
तो पूजा, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे आसानी से आपको 3200 धूप मिल जाएगा। वहाँ से धूप को ले आना है, वो प्रतिदिन जब आप जाप करने बैठोगे तब आपको 3200 धूप माँ सती को अर्पण करना है। तो इस प्रकार से ये क्रिया करते जाओगे, अवश्य ही माँ सती आप पे प्रसन्न हो जाएगी। सच्चे मन और आराधना, सच्चे दिल से ही इनकी आराधना करोगे तो अवश्य ही आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रतिदिन एक माला करनी है, साधना का समय निश्चित रखना है, रात को 10 से 12 के बीच में आपको ये क्रिया पूर्ण कर लेनी है। और फिर 7वें दिन जब ये आराधना पूर्ण हो जाए तो 108 बार घी, गुगड़ और 3200 धूप तीनों को मिक्स करके 108 बार जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से आपको हवन कर देना है उसी जगह पर, ठीक है, 108 बार। और 5 या 7 कुंवासी यानी कि छोटी बच्चियों को बुलाकर उनको घर पे भोजन कराना है और उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा जो भी आपको देनी है वो दे सकते हो। तो इस प्रकार से माँ सती प्रसन्न हो जाती है और सिद्ध हो जाती है और साधक के शरीर में माँ सती का सवारी भी आ जाती है, अथवा तो साधक को सपने में भी माता दर्शन देके यथाशक्ति जो भी आशीर्वाद दे देती है। लेकिन इस क्रिया के बीच में अगर साधक को स्वप्न दोष आदि कुछ क्रिया हो जाती है तो साधना को उसी समय बंद कर देना चाहिए। साधना को कंटिन्यूस चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दोष लग जाता है और भगवती रुष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से साधक को ध्यान रखना है। अब मैं मंत्र बता देता हूँ, मंत्र किस प्रकार, मंत्र क्या है। मंत्र ये, सती सती महासती शिवर अपरानी ज्યાં વસે સંદના બેડાની માતુ સતી ચાર ખંડના ચોકમાં કરો અમારા કામ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आपीस नाम सत आओ सत देखे पैसी जाओ सातमा पाताड़ भाव करीने जे नर भजे ए प्रजाने करजो न्याल अमारा बोलावे ना हो तो बालनाथ जोगीनी दुआई ओम महाशक्ति ओम महाशक्ति। इस प्रकार से इस मंत्र को आपको पढ़ना है। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। जो मैंने विधि बताई है उसमें अगर कोई साधक को पता ना चला हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है अथवा तो कमेंट भी कर सकते हो। और मित्रों, इसके अलावा और कोई साधना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सअप करिए अथवा तो, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सहले से उपलब्ध हो जाए। जय मां सती।